पक्ष में भोजन में सात्विकता को बढ़ाने के लिए सेंधा नमक का इस्तेमाल करने का विधान कहा गया है। आयुर्वेद में सेंधा नमक सबसे शुद्ध माना गया है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के केमिकल का उपयोग नहीं होता है। अरे सेंधा नमक एक तरह का पत्थर है जिसको पीस करके नमक बनाया जाता है और ज्यादा ये ईरान में पाया जाता है। ईरान में इसकी बड़ी बड़ी खदानें हैं। पितृपक्ष में नमक के दान का भी बहुत महत्व है। शिव पुराण में तो बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नमक का दान करे तो उसका दुर्भाग्य दूर होता है। लेकिन नमक केवल दान नहीं, नमक के साथ चावल, दाल, आटा, सब्जी, घी, तेल, ये सारी वस्तुएं दान करनी चाहिए। नमक के सही उपयोग से राहु केतु का दोष भी दूर हो जाता है। आपके घर में कितनी भी निगेटिव एनर्जी हो, आपके घर में लोग उदास रहते हों, ऐसे में अगर आप हर शनिवार को पोछा लगाने वाले पानी में नमक डाल दें, नमक और फिनाइल डालकर अपने घर में पोछा लगाना शुरू करें हर रविवार को, तो थोड़े ही दिनों में देखें आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। लोगों के चेहरे उदास नहीं रहेंगे, लोग प्रसन्न चित्त रहेंगे, लोग किसी काम को बोझ नहीं समझेंगे, लोग काम को एंजॉय करके करेंगे और हीन भावना से ग्रसित होकर के कोई व्यक्ति बात नहीं करेगा। सबसे बड़ा मनुष्य के जीवन की असफलता जो है वो है उसका निगेटिव बोलना और उसका निगेटिव सोचना, नकारात्मक बोलना, नकारात्मक सोचना। एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो आप निंदा करते हैं, जो आप बुराई करते हैं, वो सारी बुराइयां एक दिन आपके अंदर पनप जाएंगी। इसलिए न निंदा करना चाहिए, न निंदा सुनना चाहिए। निंदा करने वाले व्यक्ति से ये कह के चुप करा देना चाहिए कि भाई निंदा गलत चीज है, जिसके सामने जो बात होनी चाहिए। और जब आप अपने जीवन को सात्विक, सहज, सरल रखेंगे तो आपके द्वारा दिया गया पिंडदान, आपके द्वारा किया गया तर्पण आपके पितर आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जानते हैं, एक बात बहुत सही आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। पिंडदान बहुत लोग करते हैं, गया में श्राद्ध भी बहुत लोग जाकर करते हैं, लेकिन पितर सबके हाथ का पिंडदान भी स्वीकार नहीं करते हैं और सबके हाथ का तर्पण भी स्वीकार नहीं करते हैं। कितने लोग हैं कि गया श्राद्ध करने के बावजूद भी पितर दोष से दुखित हैं, और कितने ऐसे लोग हैं कि अरे खोया, चावल, जौ और काले तिल का पिंड तो छोड़िए, अगर बालू का पिंड बनाकर अपने पितरों को दे दें तब भी पितर उसे स्वीकार करके और प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें पिंडदान और तर्पण करने वाले व्यक्ति की मानसिकता, उसकी सोच, उसकी पवित्रता, ये सब चीजें पितरों के लिए बहुत महत्व रखती है। निश्चल मन वाला व्यक्ति, जिसके अंदर छल कपट न रहता हो, जो परोपकार सहज में करता हो, जो परोपकार करने के बदले कुछ चाहता न हो, जो अपने माता पिता का अनन्य भक्त हो, जो समाज का शुभ चिंतक हो, जो धार्मिक मर्यादाओं का पालन करता हो, जो दूसरों का दुख देख करके द्रवित होने वाला हो, ऐसा व्यक्ति अगर बिना मंत्र के भी पिंडदान और तर्पण कर दे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसके पितर उत्तम लोक में चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और चाहे जितना शास्त्रीय विधान कर लीजिए, चाहे जितने अच्छे विद्वानों से मंत्र बुलवा लीजिए, लेकिन यदि आप मानवता के प्रति सहृदय नहीं हैं, यदि आप स्वार्थी हैं, यदि आप दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, तो आपके द्वारा चाहे जितना महत्वपूर्ण श्राद्ध किया जाए, वो श्राद्ध भी शायद आपके
पूर्वजों को तृप्त नहीं कर पाएगा। आपको पता है, भगवान कृष्ण के आगवानी में दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोजन बनवाए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके एक भी अन्न को ग्रहण नहीं किया और उसको ये कह के ठुकरा दिया कि इसमें श्रद्धा नहीं है। और वही भगवान को इतनी भूख लगी थी कि विदुरानी के हाथ से उन्होंने केले का छिलका खा लिया। तो क्या हुई बात? श्रद्धा की बात हुई। और जब श्रद्धा नहीं तो श्राद्ध नहीं, श्रद्धा ही श्राद्ध है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीते जी तो माता पिता की चिंता नहीं करते हैं, जीते जी तो माता पिता को दुख भोगने के लिए, कष्ट सहने के लिए छोड़ देते हैं और मरने के बाद बड़े बड़े श्राद्ध करने का नाटक करते हैं। ठीक है, श्राद्ध करना उचित है, लेकिन जीते जी भी माता पिता के सम्मान और माता पिता के सेवा शुश्रूषा के लिए मस्तिष्क में जगह रखनी चाहिए। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में किस तरह का भोजन ना तो चढ़ाना चाहिए ना ही खाना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय माता।